जय भगवती। आप लोग कल दिनांक 31/10/2024 ईस्वी दिन बृहस्पतिवार के दिन अपने अपने घर में माता के आगमन की इच्छा से भगवती का स्वागत करने के लिए तन मन धन सब प्रकार से तैयारी कर चुके होंगे। दीपोत्सव की तैयारी करने में आप लोग ढेर सारे जगहों का चयन किया होगा। उन सभी जगहों पर दीपों का प्रज्वलन करेंगे तो यह दीप और दीपावली अधिक से अधिक लाभ प्रदान करे। इसके लिए हम भी आप लोगों के लिए कुछ शास्त्रीय बात को लेकर आप सबों के समक्ष आप लोगों की कामना के पूर्ति के लिए खड़े हैं। हमें आशा है कि आप लोग इस प्रकार से लाभ उठाएं। आप लोग यदि आयु आरोग्य की कामना रखते हैं तो पूर्वाभिमुख करके दीप का प्रज्वलन करेंगे। पितरों के आगमन की कामना रखते हैं तो दक्षिणाभिमुख करके दीपों का प्रज्वलन करेंगे। दुष्टों के साथ युद्ध अवश्यमेव हो इसकी कामना रखते हैं तो पश्चिमाभिमुख करके दीप प्रज्वलन करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कोई कुबेरों की कृपा बनी रहे, धन संपदा से भरपूर परिवार रहे, तो उत्तराभिमुख करके दीप का प्रज्वलन करेंगे। कुछ चीज़ को डायरेक्ट भूमि पर नहीं रखा जाता है, उनमें से दीप भी है, इसलिए थोड़ा सा अक्षत डालकर ही दीप का प्रज्वलन उस पर करना चाहिए। दीप के जलाने के काल में यह समझना चाहिए कि यह दीप नहीं, यह ब्रह्म का स्वरूप है, यह लौ ब्रह्म है जो मेरे जीवन का अंधकार को वह दूर करके और मुझ में अपना तेज का वृद्धि करने वाला है। यह अंधेरी रात्रि का अंधकार मिटाकर प्रकाश फैलाने वाला है। इस प्रकार की कामना करते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए। भो दीप त्वं ब्रह्म रूप अंधकार निवारक इमां मया कृतां पूजां गृहाणः तेजः प्रवर्धय। ओम दीपेभ्यो नमः गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से अक्षत पुष्प लेकर दीप के आगे रखकर प्रणाम करना चाहिए। फिर मंत्र बोलना चाहिए कि शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आप उनसे कामना करें कि मेरा कल्याण हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, सभी प्रकार से प्रपूर्णता हो और आत्म तत्व का बोध हो। इस प्रकार से कामना करके दीपों का प्रज्वलन करके धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवती महालक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कुबेर, फिर यंत्र व्यापार वृद्धि के जो हैं तुला, इन सब का दीपों का पूजन करना चाहिए। उस काल में अनेक प्रकार की सिद्धि के कामना से कुछ लोग जप भी किया करते हैं, तो उसमें जो है अपने खाता बही में अष्टगंध और कुमकुम से खाता बही पर कुछ मंत्रों का लेखन किया जाता है और अपने आगे में किसी अच्छे से पात्र में आप उस मंत्र को लिखें। धूप दीप नैवेद्य से उन मंत्रों का जो है सो पूजन करें, नैवेद्य भोग लगावें। भगवती की प्रसन्नता के लिए आप इन मंत्रों को जपें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। इन मंत्रों की जप संख्या कम से कम 1800 बार करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा व्यापार अधिक से अधिक चले तो इसके लिए आप स्फटिक के माला भगवती की कृपा बनी रहे, इसके लिए अपने तिजोरी में रखें, गले में रखें। आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की बुरी नज़र न हो, धन की बरकत होती रहे, तो आप रोली चंदन पर कपूर जलाकर उस जले हुए उस रोली को किसी लाल कपड़ा में डालकर पोटली बना लें और फिर तिजोरी में रखें। उससे भी चमत्कारिक लाभ होता है। यदि आप चाहते हैं
कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप किसी अच्छे से अच्छे कमलगट्टे को माला कर लेकर भगवती महालक्ष्मी की जहाँ आप पूजन कर रहे हैं, जहाँ स्थापना करेंगे, उस जगह उस माला को स्थापित करके भगवती महालक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। कुबेर की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें बहुत कुछ वस्तु को रखा जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सामान्य कौड़ी को ही लेकर उसमें डाल देते हैं, जबकि व्यापार वृद्धि के लिए एक गौमती चक्र होता है, जिसको चित्ती कौड़ी भी बोला जाता है, उसको रखना चाहिए। थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया हो, गौमती चक्र हो, हल्दी का गांठ ही हो, और उसमें सोने चांदी का सिक्का या अन्य सिक्का को भी रखकर किसी बोगली में झोली, वह झोली जो है उसका कलर पीले कलर का हो, उसमें डालना चाहिए और उसमें कुबेर का आवाहन करके अपने गला में रखना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका व्यापार चमत्कारिक ढंग से धन को आकर्षण करने में सहायक होगा। ऐसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समयाभाव में आप लोग भी उतना नहीं कर पाएंगे। जितना करने में आप सक्षम हो उतना ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करें, इससे बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। विशेष आगे भी हम आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए कुछ बात करते रहेंगे, चर्चा होती रहेगी। आप लोगों का जैसा प्रेम मिलेगा वैसा हमें भी आप लोगों के समक्ष आने में अधिक से अधिक मनोबल बढ़ेगा। हम आप लोगों से यही कामना करते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए भी जो है सो कम से कम अपना प्रेम जताते रहें, ताकि हम भी आगे आप लोगों के साथ बने रहें और दीपावली, दीपोत्सव पर्व आप लोगों का खुशियों से भरा हो। आप सबों की मनोकामना भगवती महालक्ष्मी पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यहीं पर महालक्ष्मी व्रत पूजन के संबंध में चर्चा को विश्राम देते हैं। आगे फिर हम मिलेंगे। जय भगवती।